गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रमाशंकर। आप लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में पढ़ाने वाला हूं आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में पढ़ाऊंगा। तो इसमें मैं बता दूं कि जो इंट्रोडक्शन था हमने पहले ही दे दिया था। आज हम बताएंगे आप लोगों को क्वेश्चन जितने भी हैं, क्वेश्चंस कराएंगे। तो एक एक क्वेश्चन हम बाय बाय करके जो है हम आपको देते रहेंगे। तो मजहद यहाँ पर जो है 2 एक्सरसाइज है, तो पूरा हो जाएगा। यानी 12.1 12.2 है। ओके, इसको कराना है तो एक एक क्वेश्चन हम करा लेते हैं। तो आप लोग क्लास 10th वाले बच्चे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड है चाहे यूपी बोर्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड वाले कैसे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो यूजफुल जो एग्जाम है आपके पेपर्स में बिल्कुल ये आ चुका है। आपके पेपर्स में आ चुका, कंटिन्यूअस 2 बार पूछा गया है आपके प्रीवियस चैप्टर में, और 24 में भी ये आ चुका है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर 25 में जो है ये बिल्कुल संभवतः पूछे जाने वाला ऐसा क्वेश्चन है। तो चलते हैं, यानी आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो मैं बता दूं, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग पूरा एक तरफ एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एग्जाम एकदम आसपास आ रहा है। आप लोग कहीं भी एक एक मिनट बर्बाद मत कीजिएगा। अब आपको वो उस घड़ी आ गई है, पेपर को बिल्कुल धुआंधार पढ़ने की आवश्यकता है। आप प्रीवियस पेपर को रिवीजन कीजिए, जितने भी आपके सिलेबस में हैं सारे क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को जो है रफ उठाइए, उसके बाद वहां पर रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो एक्सरसाइज का मैं पूरा कराऊंगा, है ना। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है यानी 12.1 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे जो चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, इसका जो हिंदी में होता है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो यह जो है आपका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.1 का है। ओके, पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, आपके बुक्स में दे रखा है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, आर आर ज्वाइंड इन टू इंड, फाइंड द सरफेस एरिया रिजल्टिंग क्यूबाइड, है ना। आपका एक क्वेश्चन होता है, यानी इसे कहने का मतलब है कि दो घन हैं जिनके प्रत्येक जो आयतन है 64 मतलब 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, के संलग्न फलकों का मिलाकर एक तरह से घनाभ बनाया जा रहा है। तो इससे प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, या फिर ज्ञात कीजिए। आपका एक क्वेश्चन है, चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं बिना देरी के। तो 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन टू ज्वाइन। ओके, फाइंड द, क्या निकालना है आपको, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। ठीक है, यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना। क्या क्या रिजल्टिंग क्या बन रहा था, फिगर क्या बनेगा, क्यूबाइड बनेगा, है ना, मतलब घनाभ बनेगा। इससे कहने का मतलब है कि दो घनाभ है छोटे छोटे, हमारे पास दो घनाभ है छोटे छोटे। ओके, उन दोनों को जोड़ करके हमने क्या बनाया, हमने एक घनाभ बनाया, है ना। दोनों को मैंने जोड़ करके हमने बनाया, क्या बनाया, घनाभ बनाया। बिल्कुल फिगर ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल फिगर आपका ऐसे बनेगा। ऐसे आप बनेगा, है ना। ओके,
अब देखिए आपका एक घना बनकर तैयार हो गया। एक घन एक है, एक घन ए है, दोनों को हमने संलग्न जोड़ दिया है ना, ऐड कर दे। यहां पर लिखा भी है जो 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64, मतलब दो जो वॉल्यूम है दोनों का, है ना, वो क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब है दोनों का, मतलब इस वाले का भी और इस वाले का भी, दोनों को जोड़ दिया गया, कुछ ऐसे बन गया मेरे भाई। अब यहां पर से समझना, अब बिल्कुल यहां पर देखिए, अब बिल्कुल ये लेंथ हो गया, फिगर हमारा बन गया, तो कुछ फिगर कुछ ऐसे बन गया, है ना। तो मैं बता दूं, एक ये घनाभ है, क्या है, एक क्यूबाइड है, क्या है, ये क्यूबाइड है ना, एक क्यूबाइड है ना, क्या है, घनाभ है, क्या है, घनाभ बन गया फिगर आपका, यानी घन को लेकर चले, क्या बन गया फिगर हमारा, घनाभ बन गया। अब यहां पर देखिए फॉर, हम यहां पर लिखेंगे फॉर क्यूबाइड। अगर इसके हम लेंथ के बारे में बात करेंगे, है ना, देखिए यहां पर लेंथ के बारे में बात करेंगे, तो लेंथ यही है, लेंथ मेरा यही है, लेंथ मेरा यही है यहां से यहां तक। लेकिन लेकिन आप जानिए कि अगर ये प्रत्येक प्रत्येक क्या एक घन था, है ना, तो हम एक घन के बारे में बात करेंगे। एक घन को मैं छुपा लेता हूं, एक घन को मैं वैसे ही मैं वहां पर मेजरमेंट करने के लिए यहां पर हम ए के वैल्यू लाएंगे, तो अलग अलग है। तो मैं बता दूं कि अगर क्यूब पहले था, तो क्यूब का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर सॉल्यूशन मैं लिख दूं, सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, है ना, एक घन का वैल्यू। तो घन का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, क्या होता है, एक क्यूब होता है, क्या होता है, एक क्यूब होता है, ये 64 हो जाएगा, है ना। अब यहां पर क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे, तो क्यूब रूट हमने ले लिया, ए क्यूब इक्वल टू क्यूब रूट, यहां पर भी ले लिए, दोनों तरफ में ले लिया, तो यहां पर क्यूब रूट ए इंटू ये हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, एक 4 का पेयर बन जाएगा, 4 इंटू 4 ओके। तो एक की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे बाबू, 4 सेंटीमीटर। जो भुजा रही होगी घन का, वो 4 सेंटीमीटर रही होगी, है ना। तो इस कहने का मतलब है इसका कि यहां से लेकर के जब ये पहला घन था, तो ये कितना था, ये 4 सेंटीमीटर था, ये कितना था, ये 4 सेंटीमीटर का था, ओके। ये भी जो हाइट है, ये भी 4 सेंटीमीटर का था, ये भी जो ब्रीथ है, ये भी 4 सेंटीमीटर का था, सेंटीमीटर, ओके, सेंटीमीटर। अब ठीक है, तो अब ये था, ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर मिल गया। तो अगर फिगर आपका ये बन गया, तो यहां से लेकर के, एक तो पहले घर की बात है, जब मैं जोड़ा तो ये भी तो आपका घन था, ये भी तो घन था, ये एक मतलब कितना, 4 सेंटीमीटर, कितना, 4 सेंटीमीटर। यहां पर भी जो है इसकी जो है ब्रीथ है, ये ब्रीथ है, कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये भी क्या हो जाएगा, हाइट, ये हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। तो ये हाइट है आपका जो है कितना है, 4 सेंटीमीटर, है ना, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो अब यहां पर मैं बात करूं, अगर इसको हम घनाभ में के नजरिए से मैं देखूं, तो यहां पर देखिए ये चीज है, लेंथ है, यहां से लेकर के ये, यहां से लेकर के लेंथ है ना, कि नहीं, ये उसकी हाइट है, ये इसकी क्या है, ये ब्रीथ है। तो यहां पर लेंथ कितना, ये 4 है, तो ये भी 4 है, तो 4 4 ऐड करूंगा, तो 4 4 यहां से लेकर टोटल लेंथ मिल जाएगा। तो यहां पर 4 4 कितना, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ब्रीथ की बारे में बात करेंगे, ब्रीथ के बारे में बात करेंगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ब्रीथ ए है आपका, ब्रीथ ए है 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर, तो यहां पर 4 सेंटीमीटर हो गया। यहां पर हाइट कितनी है, ये भी जो है देखिए, हाइट कहीं भी देखिए 4 सेंटीमीटर यहां पर भी है, ओके। तो आपको निकालना क्या, सरफेस एरिया, इस टोटल रिजल्टिंग क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। यहां पर लिखा हुआ फाइंड द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ये चीज निकालना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ डिवाइड, देखिए जब मैं फार्मूला पढ़ा रहा था, तो एक चीज और है
कि फार्मूले को समझने के लिए, पढ़ने के लिए अच्छी तरह से हम प्रीवियस वीडियो में हम खूब बढ़िया से जो है घनाभ के बारे में बिल्कुल बताया था, तो वहां से फार्मूला दे सकते हैं। मैं इंट्रोडक्शन वाली पार्ट जो मैथमेटिक्स में क्लास 10th वाले में जाइएगा, एनसीईआरटी वाले ऑप्शन में क्लास 10th में, तो वहां पर इंट्रोडक्शन आप पढ़ लीजिएगा। बिना पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फार्मूला मैं वहीं से ले रहा हूं। तो टोटल सरफेस एरिया आप डिवाइड कितना हो जाएगा, ये होता है फार्मूला 2 ब्रैकेट में L प्लस बी प्लस बी एच प्लस क्या कितना होता है, एच एल होता है। इसी फार्मूले पर रख लीजिए मेरे बाबू। तो एक जानते हैं क्या निकल रहा है, ये जानते हैं क्या निकल रहा है, ये आपका निकल रहा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल रहा है। यही पूछ रहा था ना। तो ये हमारा पृष्ठफल क्षेत्रफल। बशर्ते बात ये है कि आपसे अगर कहा होता कि यहाँ पर डायगोनल बताओ, है ना, तो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड बताओ, तो वहां पर क्या फार्मूला लग जाता, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लग जाता, है ना, अंडर रूट में, है ना। इसका जो वैल्यू पुटअप करते, ये वैल्यू पुटअप करते, जो आता हमारा आंसर हो जाता, उतना सेंटीमीटर आंसर हो जाता। लेकिन बशर्ते बात यह है कि आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, दुनिया का कोई भी एरिया है, तो वह जो है अगर सेंटीमीटर में है तो यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा, है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुटअप करेंगे, है ना। तो वैल्यू को पुटअप करेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। एल की वैल्यू कितना है, 8 है, तो 8 इंटू बी की वैल्यू कितना, 4 है, यहाँ बी की वैल्यू 4 है, और एच की वैल्यू कितना 4 है, और इसके बाद जो है एच की वैल्यू कितना है, 4 है, या एल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर 8 है ना। ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब प्लस 4 4 जा 16 हो जाएगा, प्लस 4 8 जा 32 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, है ना। अब यहाँ पर देखना है मेरे बाबू, यहाँ पर 32 कितना हो गया, 64 हो गया, और 16 को ऐड करेंगे 80 हो जाएगा, है ना। 2 इंटू 80, है ना। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, मतलब कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, है ना। स्क्वायर इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये एरिया है। ओके, एरिया दुनिया का कोई भी एरिया जिस यूनिट में होता है उस यूनिट पर हम स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। ओके, मुझे आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग बहुत ही, देखिए एग्जाम पास में आ रहा है, बहुत ही दिमाग से, बहुत ही एक रफ पेन उठाइए, बुक उठाइए, उसके बाद रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, है ना। बिल्कुल मैं बता दूं कि 1 दिसंबर एक तरह से बीतने ही वाला है। आने वाला जो आपका जो 1 डेढ़ 2 महीना है, तो इसको खूब बढ़िया से आप पढ़ लीजिए। ओके, और मुझे आशा है यह आप लोग को समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो सेकंड क्वेश्चन होगा, फिर सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।